नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बंधु अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मार्च और अप्रैल माह की। ठीक है, उससे पहले हमने दिसंबर, जनवरी, फरवरी की है वो साइंस टेक का जो है वो हमने पढ़ लिया था। और इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे हम मार्च और अप्रैल का, यानी इसके बाद में हमारा जो है वो दिसंबर से लेकर के साइंस और टेक हो जाएगा हमारा कंप्लीट। कहाँ तक? अप्रैल 2025 तक हमारा इस वीडियो के बाद में कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो पहले है 15-20 मिनट का और 15-20 मिनट का ये क्लास होगी, यानी आप आधे 1 घंटे के अंदर, आधा घंटा या 40 मिनट के अंदर आप साइंस टेक है जो है वो पिछले जनवरी से लेकर के अप्रैल माह तक, दिसंबर से अप्रैल माह तक बात करें तो पिछले 5 माह का आप वो कर लेंगे। मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो करवाई है, तो आप ज़रूर देखें एक बार। और ख़ासकर जो आने वाले एग्ज़ाम्स है आगे 3-4 महीनों में आने वाले हैं, तो वो एग्ज़ाम जो देंगे वो आप सभी इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें, आपके लिए महत्वपूर्ण है। हमारी जो प्ले लिस्ट बनी हुई है उस प्ले लिस्ट को आप फॉलो करें, ठीक है। और राष्ट्रीय करंट अफेयर की हमारी जो प्ले लिस्ट बनी हुई है, स्पेशली पटवारी वीडियो वगैरह है जो फर्स्ट ग्रेड है, बाकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए है, तो ये इसको ज़रूर फॉलो करें आप। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर जो है वो नए आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारा जो महत्वपूर्ण चीज़ रहती है वो रहती है भाई टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर मैं महत्वपूर्ण चीज़ें शेयर करता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल है हमारा एग्जाम बंधु अकेडमी के नाम से, वो आप ज़रूर ज्वाइन करें भाई, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है एग्जाम बंधु अकेडमी नाम रहेगा, और जो है अपना यूट्यूब चैनल भी जो है वो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद में यदि हम बात करें जो है साइंस टेक के टॉपिक की, आज की क्लास की, तो हमारी जो पहली न्यूज़ है वो है फ्रेम 2। ये फ्रेम 2 क्या है भाई? तो ये फ्रेम 2 है, एक स्पेस एक्स है। और स्पेस एक्स का क्या है भाई? ये अभियान है। फ्रेम 2 क्या है? स्पेस एक्स का अभियान है। 1 अप्रैल 2025 को ये लॉन्च हुआ था। जो ये पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरने वाला मानव जो है वो अंतरिक्ष अभियान है, यानी पहला मानव अंतरिक्ष अभियान की हम बात करें तो पहला मानव अंतरिक्ष अभियान है ये। और ये पहला मानव अंतरिक्ष अभियान कौन सा अभियान है? तो ये जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरने वाला पहला मानव अंतरिक्ष अभियान है, ठीक है। ये शर्त है वो आप जरूर याद रखें भाई, ठीक है। पहला मानव अंतरिक्ष अभियान है, लेकिन ये ध्रुवीय क्षेत्र से ऊपर उड़ान भरने वाला पहला मानव अंतरिक्ष अभियान है। नाम क्या है? फ्रेम 2 है और स्पेस एक्स का है भाई, ठीक है। नाम क्या है? फ्रेम 2 है, स्पेस एक्स का है। तो आप चीज़ को इसको है वो ज़रूर ध्यान रखें भाई। वीडियो वाले जो पढ़ रहे हैं, साइंस टेक पढ़ रहे हैं वीडियो वाले, वो इसको चीज़ को ज़रूर याद रखें, ठीक है। ये चीज़ महत्वपूर्ण है, फ्रेम 2। उसके बाद में यदि बात करें अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 है, तो ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ। पहली बात तो टाइगर ट्रायम्फ नाम आता है भारत और यूएसए के मध्य हुआ। और ये क्या है? द्विपक्षीय त्रिसैन्य मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास है भाई ये, ठीक है। ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना कि हाल ही में जो है अभ्यास जो मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास है वो किन देशों के मध्य हुआ? तो भारत और अमेरिका के मध्य हुआ, या फिर इसका क्या नाम था? टाइगर ट्रायम्फ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। टाइगर ट्रायम्फ का ये 4था संस्करण था। 1 से 13 अप्रैल 2025 तक है वो इसका अभ्यास हुआ था। पूर्वी समुद्री तट पर बंगाल की खाड़ी में ये आयोजित हुआ था भाई, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ था, मानवीय सहायता आपदा राहत के लिए हुआ था। उसके बाद में यदि हम बात करें युद्ध अभ्यास है इनियोकोस 2025, यानी अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, ग्रीस जैसे 15 देशों की वायुसेनाओं के साथ भारत ने इस युद्ध अभ्यास में क्या लिया भाई? भारत ने इस युद्ध अभ्यास में भाग लिया है, ठीक है। और इसका जो नाम है वो इनियोकोस 2025 है। ये युद्ध अभ्यास ग्रीस में 31 मार्च से 11 अप्रैल तक है वो हुआ था। यानी इनियोकोस जो है युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ था? ये हुआ था ग्रीस के अंदर हुआ था, ठीक है। और 15 देशों की जो है वायुसेनाओं ने भाग लिया, जिसमें भारत भी एक था। उसके बाद में देखो युद्ध अभ्यास है मैरीटाइम एंगेजमेंट है, युद्ध अभ्यास है मैरीटाइम एंगेजमेंट। ये भारत और अफ्रीकी देशों के बीच में समुद्री सहयोग पर हुआ था भाई, ठीक है। यानी भारत और अफ्रीकी देश हैं, उन देशों के मध्य समुद्री सहयोग पर हुआ था। बहुपक्षीय अभ्यास है, दार ए सलाम तंजानिया में इसका आयोजन हुआ था भाई, ठीक है। तो मैरीटाइम एंगेजमेंट है जो है वो कहाँ पर हुआ था भाई? ये हुआ था अपने दार ए जो सलाम है वहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। और दार ए सलाम कहाँ है भाई? ये है तंजानिया में है। तंजानिया आपको नाम है वो याद रखना है भाई, ठीक है। ये दार ए सलाम है वो तंजानिया के अंदर स्थित है, तो ये आपको नाम याद रखना। मतलब जो है वो मैरीटाइम एंगेजमेंट, इसका नाम क्या है भाई युद्ध अभ्यास का? ये भी आप याद रखोगे भाई, मैरीटाइम जो है एंगेजमेंट है और ये युद्ध अभ्यास का नाम है। ये आयोजन हुआ था दार ए सलाम तंजानिया के अंदर।
और ये 18 अप्रैल तक है वो चला था। ठीक है, तो ये मुख्यतः ये किन के मध्य हुआ था, आपको जो प्रश्न पूछने लायक वही रहेगी, भारत व अफ्रीकी देशों के मध्य हुआ था। तो ये जो चीज़ें हैं आपको याद रखना है, भारत व अफ्रीकी देशों के मध्य ये चीज़ आपको याद रखनी है। बस इतना सा याद रखना है, मैरीटाइम एंगेजमेंट भारत और अफ्रीकी देशों के मध्य दार इस्लाम तंजानिया में आयोजन हुआ था। 3 लाइनें इसके अंदर याद रखनी है आपको। ठीक है, युद्धाभ्यास 10 तलीक 6 है, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य है। काफ़ी बार पूछा गया है भाई 10 तलीक है, अब युद्धाभ्यास है वो किन देशों के मध्य होता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। उज्बेकिस्तान 10 तलीक ऐसे नाम आप याद रख लीजिए। और इस बार जो संस्करण था वो 6th संस्करण था, इसलिए इसका नाम 10 तलीक 6 कर दिया। और ये उज्बेकिस्तान के साथ में होता है। और भारत के महाराष्ट्र के पुणे में आंध्र स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में ये शुरू हुआ था भाई। ठीक है, उसके बाद में बात करें गौरव बम, तो गौरव बम का पहली बात तो निर्माण किसने किया था भाई, या फिर परीक्षण किसने किया था, DRDO ने किया था। ठीक है, DRDO ने किया था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान DRDO ने 8 से 10 अप्रैल 2025 के बीच सुखोई 30M के युद्धक विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया भाई। तो गौरव है, गौरव की क्या विशेषता है भाई, लंबी दूरी का ग्लाइड बम है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखोगे, लंबी दूरी का ग्लाइड बम है गौरव। ठीक है, लंबी दूरी का ग्लाइड बम है गौरव। और उसके बाद में इसका परीक्षण है वो सुखोई 30 जो है M के युद्धक विमान है, उससे इसका परीक्षण है वो अपने किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव 1000 किलोग्राम वजनी ग्लाइड बम है भाई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखो डेजर्ट फ्लैग 10, इसका आयोजन किया गया था भाई UAE में किया गया था। और इसके भागीदार देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी, कतर, सऊदी अरब, कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका की वायुसेना थी भाई। ठीक है, लगभग है सभी वो महत्वपूर्ण देश इसके अंदर शामिल है। भागीदार देश डेजर्ट फ्लैग इसका नाम था और ये UAE में आयोजन हुआ था भाई। ठीक है, यानी भारत भी इसमें शामिल था। उसके बाद में देखो भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला कौन सा देश बना भाई, चौथा देश है वो भारत बन गया। लेजर गाइडेड जो हथियार प्रणाली है उसका परीक्षण करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। भारत ने 30 किलोवाट के लेजर सिस्टम से छोटे विमानों और ड्रोन को मार गिराने की क्षमता हासिल करने वाला भारत कौन सा भाई, चौथा देश बन गया। यानी 30 किलोवाट जो के लेजर सिस्टम है उससे छोटे विमान और ड्रोन गिराने की क्षमता हासिल कर ली भारत ने, और ये ऐसा करने वाला चौथा देश है। भारत से पहले एक रूस था, चीन था और अमेरिका था, 3 थे। और हमेशा से भारत इनके बाद में, हमेशा से हर काम इनके बाद में चौथे स्थान पर भारत रहता है भाई। ठीक है, रक्षा अनुसंधान संस्थान DRDO द्वारा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में 30 किलोवाट की लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली MK2A का सफलतापूर्वक परीक्षण किया भाई। इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम तो अपन ने याद किए नहीं भाई, MK2A। इसका नाम क्या है, MK2A है। इस प्रणाली का नाम है MK2A। तो ये भी आपको याद रखना भाई, MK2A जो है ये प्रणाली है, भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली है, ये चौथा देश है, इसका नाम भी आपको याद रखना है भाई। उसके बाद में देखो भारतवंशी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जिसने सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया वो है सुनीता विलियम्स। आप सभी को पता है हाल ही में खूब चर्चा में रहे थे सुनीता विलियम्स जब वापस आई थी पृथ्वी पर, तो ये आपको ध्यान रखना। सुनीता विलियम्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में बिताया गया समय कितना था भाई, इस बार 286 दिन था भाई। ठीक है, कितना, 286 दिन है वो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में बिताया था। और सुनीता विलियम्स का अब तक का कुल समय है जो अंतरिक्ष में इन्होंने बिताया वो कितने भाई, 608 दिन है। यानी 286 दिन तो इन्होंने इस बार बिताए और कुल समय इन्होंने अंतरिक्ष में 608 दिन बिता दिए, यानी लगभग 2 साल इन्होंने है वो अंतरिक्ष में निकाला है। ठीक है, इसके साथ में सुनीता विलियमसन के साथ में पेगी विल्सन के बाद दूसरा सबसे अधिक समय सुनीता विलियम्स के साथ में बुच विल्मोर थे। और उसके बाद यानी जो है सुनीता विलियम्स के साथ में कौन थे भाई, विलियम्स के साथ में बुच विल्मोर थे। ठीक है, पहले पेगी विल्सन था, अब इस बार जो है वो बुच जो विल्मोर थे इनके साथ में थे। और दोनों 18 मार्च को SpaceX क्रू ड्रैगन, ये नाम भी आप याद रख लेना। ये भी कभी कभी क्या हो सकता है कि पटवारी में तो नहीं लेकिन दूसरे एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जा सकती है कि जो है 18 मार्च को जब ये इनको वापस लाया गया था तो किस जो है यान से लेकर आए थे, तो SpaceX का क्रू ड्रैगन जो है अंतरिक्ष यान है उस पर ये सवार होकर के कहाँ भाई, पृथ्वी पर लौटे थे, तो ये ध्यान रखना है। इसके साथ ही सुनीता सर्वाधिक 9 बार स्पेस वॉक करने वाली विश्व की प्रथम महिला है वो बन गई। इन्होंने 62 घंटे 6 मिनट है वो स्पेस वॉक या फिर जो है चहलकदमी की थी, तो सर्वाधिक 9 बार स्पेस वॉक करने वाली पहली प्रथम महिला बन गई है भाई।
उसके बाद में देखो, देश का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम, ठीक है, देश का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम है, ठीक है, QPI AI है, इंडस, इसका नाम क्या है भाई, इंडस है, ये नाम याद रखोगे आप। यानी देश का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम कौन सा, इंडस है। ये 25 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट क्षमता वाले भारत के सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटरों में से एक है, कौन भाई, इंडस। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में बायो E3 नीति, देखो बायो E3 नीति क्या है। 12 मार्च 2024 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और असम सरकार ने नई दिल्ली में बायो E3 इकोनॉमी, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट नीति के तहत केंद्र राज्य साझेदारी स्थापित करने के लिए MOU किया है भाई, ठीक है। यानी बायो E3 नीति पहली बात तो कौन सी है, तो आप तीनों नाम भी याद रखोगे, एक तो इकोनॉमी, एक एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट, और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स, तीन है, तीनों 3 याद रखोगे आप। और ये जो साझेदारी हुई थी ये कहाँ हुआ था भाई, ये नई दिल्ली के अंदर हुआ था, और असम सरकार व जैव प्रौद्योगिकी विभाग है उनके मध्य ये MOU हुआ था, ठीक है। बायो E3 नीति है को 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको है वो मंजूरी दी थी, और 12 मार्च 2025, ठीक है, 12 मार्च 2025 को है वो इनके मध्य MOU हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना भाई। उसके बाद में बात करें सांसद भाषिणी है ना, ये आपके लिए थोड़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना आपको। लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मध्य एक AI संचालित, कौन सी भाई, AI संचालित, आप याद रखोगे AI संचालित, ठीक है, AI संचालित बहुभाषी संसदीय संचालन के लिए संसद भाषिणी पहल है वो शुरू की गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है भाई। तो लोकसभा सचिवालय प्लस इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उन्होंने AI संचालित बहुभाषी संसद संचालन के लिए संसद भाषिणी पहल है वो शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य क्या है, संसद से जुड़े कार्यों के संचालन में विभिन्न भाषाओं की सुविधा प्रदान करना और इससे जुड़ी प्रतिक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक व्यापक इन हाउस AI समाधान है वो प्रदान करना, ठीक है। यानी संसद से जुड़े कार्यों के संचालन में विभिन्न भाषाओं की सुविधा है वो प्रदान करना इसका उद्देश्य है। संसद भाषिणी लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ये पहल है भाई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में महत्वपूर्ण मिशन है, आने वाले एग्जाम में पूछा जाने वाला मिशन है चंद्रयान 5 मिशन, और इसका दूसरा नाम ल्यूपैक्स मिशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ल्यूपैक्स मिशन जो है, ल्यूपैक्स मिशन है, इसका दूसरा नाम है ल्यूपैक्स मिशन, और इसी का नाम क्या है भाई, ल्यूपैक्स मिशन कहो, या फिर आप कह सकते हो चंद्रयान मिशन 5, ठीक है, चंद्रयान 5 मिशन, या फिर आप ऐसे कह सकते हो ल्यूपैक्स मिशन। 13 मार्च 2025 को चंद्रयान 5 मिशन को केंद्र सरकार की क्या भाई मंजूरी मिल गई है। चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए 250 किलोवाट वजनी क्या भेजा जाएगा भाई, रोवर भेजा जाएगा, और ये जापान है, जो जापान की जो जाक्सा कंपनी है, जो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, कौन सी एजेंसी भाई, जाक्सा है, ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, वो इसका सहयोग करेगी भाई। तो इन दोनों के सहयोग से ये जो है जो चंद्रयान 5 मिशन या फिर ल्यूपैक्स मिशन है वो लॉन्च होगा। इस मिशन की लॉन्चिंग तिथि अभी नहीं दी गई है, क्योंकि 2027 में जो भारत है उसके द्वारा चंद्रयान 4 मिशन है वो लॉन्च करेगा भाई। यानी 2027 तो भारत ने टारगेट रखा है चंद्रयान 4 मिशन का, तो चंद्रयान 5 मिशन है वो 2027 के बाद ही होगा भाई, ठीक है। और वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है भाई, वी नारायणन है जो वर्तमान में इसरो के प्रमुख हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यदि बात करें विक्रम 3201, तो देखो विक्रम 3201 पहला पूर्ण रूप से मेक इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है भाई, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। प्रश्न आता है कि भारत का पहला पूर्ण रूप से मेक इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सा है, तो विक्रम 3201 है, जो लॉन्च वाहनों की कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों में उपयोग के लिए है योग्य। यानी ये जो है विक्रम 321 ये वाहनों की कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों में उपयोग के लिए योग्य है। ये विक्रम 1601 का माइक्रो प्रोसेसर का उन्नत संस्करण है। ये माइक्रो प्रोसेसर को SCL चंडीगढ़ के सहयोग से इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया। यानी जो है इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है तिरुवनंतपुरम में, उसके साथ साथ में HCL चंडीगढ़,
ठीक है, HCL चंडीगढ़ है। इन दोनों जो है संस्थाओं ने मिलकर के है इसको डिजाइन और विकसित किया हुआ है। ठीक है, इस अवसर पर कल्पना 3201 का भी है वो लॉन्च किया गया था। ये भी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, तो इसको भी इस स्तर पर लॉन्च किया था। तो आपको याद रखना है विक्रम 3201 याद रखना है, पहला पूर्ण रूप से मेक इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है ये, तो इसको आपको याद रखना है भाई। ठीक है, बनाने वाले भी याद रखना आपको HCL चंडीगढ़ और इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरा, इन दोनों ने मिलकर के क्या है भाई बनाया इसको, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। उसके बाद में देखो युद्ध अभ्यास खंजर। ठीक है, युद्ध अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान के मध्य, तो ये भी आपको याद रखना है। युद्ध अभ्यास है जो ये पहले तो खूब पूछे जाते थे, तो युद्ध अभ्यास खंजर है वो किसके मध्य हुआ है भाई, भारत और किर्गिस्तान के मध्य। ठीक है, भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ। इसका संस्करण है वो खंजर का याद रख लेना, इस बार कौन सा है, 12वां संस्करण है भारत और किर्गिस्तान के मध्य। और कहाँ पर हुआ है, तो ये जो है टोकमोक है, टोकमोक जगह है किर्गिस्तान की, वहाँ पर इसका है वो आयोजन हुआ था। तो खंजर आपको याद रखना है भाई। उससे पहले हमने एक दस्तलिक पढ़ा था और वो किसके साथ में था, उज्बेकिस्तान के साथ में था। ठीक है, उज्बेकिस्तान के साथ में था। इस बार कौन सा संस्करण था, 6th संस्करण था। तो हमने दस्तलिक जो पढ़ा था 6ठा संस्करण, वो उज्बेकिस्तान के साथ में था और खंजर है वो किर्गिस्तान के साथ में था। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है भाई। उसके बाद में देखो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन है मार्च 2025 में भारतीय सेना प्रभाव आधारित कामिकेज भूमिका वाले एंटी टैंक हथियारों से लैस फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यानी इसकी मुख्य विशेषता क्या है भाई, एंटी टैंक हथियार। ठीक है, एंटी टैंक हथियारों से लैस है भाई ये। ठीक है, हथियारों से लैस इसकी विशेषता है, एंटी टैंक हथियारों से लैस फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन है। ये बख्तरबंद वाहनों के विरुद्ध सटीक हमलों के लिए है वो डिज़ाइन किया गया भाई। ठीक है, ये बख्तरबंद वाहनों के विरुद्ध जो है वो सटीक हमलों के लिए डिज़ाइन किया गया था और ये भारतीय सेना ने इसका है वो परीक्षण किया था। उसके बाद में युद्ध अभ्यास वरुण की बात करें, युद्ध अभ्यास वरुण 2025 की बात करें तो वरुण है वो किसके साथ में होता है भाई, भारत और फ्रांस के साथ में किया जाता है भाई। ठीक है, भारत और फ्रांस के साथ में युद्ध अभ्यास वरुण किया जाता है। 19 से 22 मार्च को मध्य हुआ था अरब सागर में। ये 23वां संस्करण था। भागीदार देश ईरान, रूस, चीन भी थे और आयोजन इसका ओमान की खाड़ी में हुआ था। फिर संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारतीय वायुसेना ने किया था भाई, ये भारतीय वायुसेना ने किया था। ये जो है वो तीनों भारतीय वायुसेनाओं, थल सेना और नौसेना ने मिलकर के किया था। इनका संयुक्त सैन्य अभ्यास था। मुख्यतः आपको याद रखना ये कहाँ पर हुआ था, तो ये मेघालय की उमियम झील पर है वो युद्ध प्रशिक्षण है वो आयोजन हुआ था। तो आपको इतना याद रखना है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो मेघालय की उमियम झील पर हुआ था। आपको इतना ही याद रखना है उस चीज़ के अंदर। ठीक है, उमियम झील आपको नाम याद रखना है और आपको है वो कुछ भी याद नहीं रखना। उमियम झील मेघालय की शिलांग में स्थित है भाई, राजधानी है शिलांग, उसमें स्थित है उमियम झील और वहाँ पर है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो आयोजन हुआ था। उसके बाद में देखो युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2025 की अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना और 5 सहयोगी देश इसमें शामिल हुए, जिसमें भारतीय नौसेना भी इसके अंदर शामिल थी और ये प्रशांत महासागर के गुआम तट पे है वो इसका आयोजन हुआ था भाई। ठीक है, नाम क्या भाई, युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2025। उसके बाद में यदि बात करें युद्ध अभ्यास इंद्र 2025 द्विवार्षिक भारतीय रूस जो है वो संयुक्त नौसेना अभ्यास इंद्र है। तो देखो इंद्र भारत और रूस का है भाई। इंद्र कौन सा, वरुण पड़ा था भारत और फ्रांस का, और इंद्र है भारत और रूस का। और ये कौन सा भाई, नौसेना अभ्यास है, संयुक्त नौसेना अभ्यास है इंद्र भारत और रूस का। इसका 14वां संस्करण था। बंगाल की खाड़ी की चेन्नई तट पर इसका आयोजन हुआ था भाई। इंद्र भारत और रूस का जो है वो संयुक्त नौसेना अभ्यास है। उसके बाद में यदि बात करें बोंगो सागर, ठीक है, तो बोंगो सागर है, बोंगो सागर युद्ध अभ्यास है, ये भी महत्वपूर्ण है युद्ध अभ्यास है बोंगो सागर। ये बोंगो सागर भारत बांग्लादेश के नौसैन्य अभ्यास बोंगो सागर एक समन्वित गश्त का आयोजन मार्च 2025 में बंगाल की खाड़ी में किया गया था। यानी युद्ध अभ्यास बोंगो सागर क्या है, पहली बात तो ये भारत और बांग्लादेश के मध्य है। ठीक है, दो देशों का नाम तो आपको याद करना ही करना है भाई, बांग्लादेश और भारत के मध्य है। उसके बाद में ये एक क्या है भाई, समन्वित जो है इनके साथ में युद्ध अभ्यास के साथ में इन्होंने एक समन्वित गश्त का आयोजन किया था बंगाल की खाड़ी के अंदर। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से INS रणवीर और बांग्लादेश की नौसेना की ओर से BNS अबू उबैदा, यानी INS रणवीर भारत की तरफ से, INS रणवीर और BNS बांग्लादेश की तरह अबू उबैदा। ठीक है, बांग्लादेश की अबू उबैदा और रणवीर है भारत का,
इन दोनों के जो है इन दोनों ने भाग लिया था युद्धाभ्यास में। युद्धाभ्यास का नाम था बोंगो सागर 25। बंगाल की खाड़ी में इन्होंने संयुक्त है वो समन्वित गश्त का भी आयोजन किया था। तो बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ में ये महत्वपूर्ण है, याद रख लेना आप, ठीक है। उसके बाद में यदि बात करें 7 अप्रैल 2025 को कुछ महत्वपूर्ण जो है वो घटनाएं, कुछ महत्वपूर्ण जो घटना है उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम शॉर्ट में, ठीक है। 7 अप्रैल 2025 को भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना का 12 सदस्यीय महिला चालक दल जो है वो मुंबई सेशल्स मुंबई त्रिशक्ति नारी नाविका अभियान समुद्र प्रदक्षिणा का है इन्होंने शुभारंभ किया। यानी मेन बात यही है कि भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना इन तीनों को मिलाकर के 12 सदस्यीय एक महिला चालक दल बनाया, ठीक है भाई। इन्होंने महिला चालक दल बनाया 12 सदस्यीय, ठीक है। सभी क्या है भाई, महिला है। उसके बाद में यदि हम बात करें इन्होंने इनको क्या करना भाई, इनको है वो जो है समुद्र की प्रदक्षिणा करनी है। और इनका एक अभियान है वो, ये कहाँ से शुरू करेंगे भाई, ये मुंबई से शुरू करेंगे। मुंबई से जाएंगे ये सेशल्स, ठीक है। मुंबई से ये जाएंगे सेशल्स और सेशल्स से वापस आएंगे घूम करके मुंबई। और ये क्या है भाई, त्रिशक्ति का मतलब होता है कि 3 सेनाएं हैं। तो ये हो गया 3 सेनाओं की महिला है, तो त्रिशक्ति नारी इस अवार्ड का नाम भाई, इसका नाम क्या है, मुंबई सेशल्स मुंबई त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान है ये, ठीक है। इस अभियान का ये नाम है और ये समुद्र प्रदक्षिणा के रूप में ये अभियान होगा। तो ये आपको ध्यान रखना। ये प्रश्न पूछा जा सकता है भाई कितने सदस्यीय दल था, तो 12 सदस्यीय महिलाओं का दल था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा। इस अभियान के अंतर्गत भारतीय महिला चालक दल 55 दिवस की समुद्री यात्रा पर है वो निकला है, ठीक है। तो ये 12 जो सदस्यीय महिला है वो 55 दिवस की क्या करेगी भाई, समुद्र की यात्रा करेगी। लगभग 2 माह है वो समुद्र में रहेगी और ये जो अभियान है 2 माह तक चलेगा भाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हल्के लड़ाकू विमान LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। हल्के लड़ाकू जो विमान है तेजस, उससे हवा में मार करने वाली स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक है वो परीक्षण किया गया था। यानी जो है वो LCA है जो विमान है वो कौन सा है, तेजस है। कौन सा भाई, तेजस है। और इससे हवा में, ठीक है, एयरक्राफ्ट से हवा में मार करने वाली जो स्वदेशी अस्त्र मिसाइल है उसका परीक्षण किया गया था भाई, ठीक है। स्वदेशी जो है कौन सी मिसाइल, अस्त्र मिसाइल, ठीक है, उसका परीक्षण है वो किया गया। सौर मंडल के बाह्य ग्रह शनि के 128 नए उपग्रह या फिर चंद्रमाओं को मान्यता मिलने के बाद अब शनि के पास में कुल 274 उपग्रह हो गए हैं। सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला जो है वो ग्रह कौन सा है, शनि ग्रह है। 128 नई मान्यता मिली और टोटल कितने हो गए भाई, 274 जो है वो उपग्रह हो गए हैं, ठीक है। 17 मार्च 2025 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने IIT मद्रास में श्री S रामाकृष्णन द्रव एवं तापीय विज्ञान अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। प्रश्न आ सकता है कि हाल ही में जो है वो श्री S रामाकृष्णन द्रव एवं तापीय विज्ञान अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया था, तो इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने IIT मद्रास के अंदर किया गया था भाई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, IIT मद्रास। उसके बाद में यदि बात करें 13 मार्च 2025 को इसरो ने स्पेडएक्स मिशन के हिस्से के रूप में 2 उपग्रह की अनडॉकिंग सफलतापूर्वक की। ये आपको पता है कि ये भी हाल ही में जो 5 जून को जो पेपर हुआ था, 5 जून को जो RSSB का पेपर हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, स्पेडएक्स मिशन। यानी ये पूछा गया था कि जो है इसरो द्वारा डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए जो है वो कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था, तो ये स्पेडएक्स मिशन था। हालांकि ऑप्शन से आप सही कर सकते थे इसको, ऑप्शन उसके अंदर चंद्रयान, गगनयान ऐसे नाम थे, तो सारे इजी नाम थे, आपको पता है उनका मिशन, और ये इसका नाम है स्पेडएक्स मिशन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड का उत्पादन जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा है वो किया जाता है भाई, ठीक है। तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है प्रचंड, उसका जो है उत्पादन हाल द्वारा किया जाता है। तीनों भारतीय सेनाओं का एकीकृत बहुक्षेत्रीय एवं सैन्य अभ्यास प्रचंड प्रहार अरुणाचल प्रदेश में 25 से 27 मार्च तक आयोजित किया गया था भाई, ठीक है। तो तीनों भारतीय सेनाओं का एक तो संयुक्त सैन्य अभ्यास वहाँ पर हुआ था, कहाँ, उमियम झील मेघालय में, और दूसरा कहाँ पर पढ़ रहे हैं हम, प्रचंड प्रहार है वो अरुणाचल प्रदेश में हुआ था भाई, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखो वरुणास्त्र, ठीक है। वरुणास्त्र एक स्वदेशी पनडुब्बी रोधी क्या है भाई, टॉर्पीडो है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये पूछा जाता है कि वरुणास्त्र क्या है, तो ये क्या है भाई, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी जो है वो टॉर्पीडो है, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 1TS को जारी जो है 1TS की जारी प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में INS शार्दुल, INS सुजाता व जो है ICGS वीरा
1 मार्च 2025 को थाईलैंड के फुकेट गैर समुद्री बंदरगाह पर ये पहुंचे थे भाई, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय नौसेना का एक जहाज है INS इम्फाल, ये मॉरिशस के 12 मार्च 2025 को 57वें मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में जो है वो किस जहाज ने मॉरिशस के राष्ट्रीय जो है दिवस समारोह में भाग लिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, INS इम्फाल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। INS इम्फाल है जिन्होंने मॉरिशस में है वो क्या लिया भाई, भाग लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों यहाँ तक जो हमारा है वो साइंस टेक कंप्लीट हो चुका है इस माह का, और जनवरी फरवरी जो है हम पहले पढ़ चुके थे, और मार्च अप्रैल का अब हमारे जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके तहत ही अब हमारी जो साइंस टेक है वो हमारी हो गई दिसंबर से लेकर के कहाँ पर, दिसंबर से लेकर के अप्रैल तक है हमने साइंस टेक पढ़ ली, और दिसंबर से लेकर के अप्रैल तक ही हमने क्या पढ़ लिया भाई, जो है वो हमने पढ़ लिया था पुरस्कार एवं सम्मान पढ़ लिया था, पुरस्कार एवं सम्मान पढ़ लिया, ठीक है। और हमारी जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है नेशनल करंट अफेयर के नाम से, तो वहाँ से जाकर के आप वो सारे वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए। इसके बाद में मैं इनके साथ में आपको एक बार रिवीजन और करवा दूंगा, सभी एक साथ में करवा दूंगा, जैसे दिसंबर से लेकर के अप्रैल तक का एक साथ में, फिर दिसंबर से लेकर के पुरस्कार का एक साथ में, ऐसा मैं करवा दूंगा, ठीक है। हाल फिलहाल जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, छोटे छोटे वीडियो अपलोड है 15 से 20 मिनट की, तो आप जाकर के ज़रूर देखें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने हमारा जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप एग्जाम बंधु अकेडमी के नाम से ज्वाइन कर लीजिए, और जो है यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें वीडियो आपको हमारा जो है वो कैसा लगा।